आज हम फ्लाई करेंगे पुणे से पटना, पुणे से टेक ऑफ करेंगे, नॉर्थ ईस्ट क्लाइम करेंगे और गंगा के किनारे बसे पटना में लैंड करेंगे। और हम बात करेंगे इन एयरपोर्ट्स की हिस्ट्री, नीचे गुजरती जियोग्राफी, रूट डिटेल्स और कुछ इंटरेस्टिंग एविएशन फैक्ट्स जो हमें मालूम होनी चाहिए। और ये फ्लाइट फॉलो करेगी एक रियल एयरलाइन की तरह, प्रॉपर पुशबैक, टैक्सी, टेक ऑफ, सब कुछ असली पायलट के सीक्वेंस में, ATC कम्युनिकेशन के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं एक इंटरटेनिंग और इंफॉर्मेटिव सफर को। अभी हम खड़े हैं पुणे के गेट पे। ऑफिशियली इसका नाम अब है जगत गुरु संत तुकाराम महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट। 2024 में रिनेम हुआ था ये। तुकाराम जी एक 17th सेंचुरी के मराठी संत और पोइट थे। लेकिन सच बोलूँ तो लोकल्स आज भी इसे बस या तो लोहेगांव एयरपोर्ट या फिर पुणे एयरपोर्ट के नाम से ही जानते हैं। पुरानी आदत है, जाने में टाइम लगेगी, नो डाउट। अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि पुणे कोई नॉर्मल सिविलियन एयरपोर्ट नहीं है। ये एक सिविल इनक्लेव है जो कि एक एक्टिव इंडियन एयरफोर्स बेस के अंदर बैठा है। मतलब ये फील्ड मिलिट्री के साथ शेयर होता है। ऑपरेशंस एयरफोर्स के हाथ में है और सिविलियन साइड एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया संभालती है। और ये सेटअप चलता आ रहा है 1939 से। Beacon checked. Before start checklist completed. Requesting pushback and engine start, Air India 701. Air India 701, Pune Tower, pushback and engine start approved. Face northeast. Pushback and engine start approved, face northeast, Air India 701. एक्सपेंड करने की जगह बहुत कम है और नाइट ऑपरेशंस पे भी रिस्ट्रिक्शंस है। बेसिकली एक ही रनवे सारा काम संभाल रहा है। ओरिएंटेशन अगर बात करूँ रनवे की तो एक साइड से रनवे 10 और उसके जस्ट अपोजिट रनवे 28 है। लगभग 2500 मीटर लंबी रनवे है ये। और आज हम जब टेक ऑफ करेंगे तो हम रनवे 28 का इस्तेमाल करेंगे अपने टेक ऑफ के लिए। स्टार्ट इंजन 1। Engine 1 starting. तो एक फुल्ली लोडेड A320 के लिए जो आज का हमारा जो प्लेन है A320, इतने लॉन्ग सेक्टर पे हर एक मीटर काम आता है अगर आपका रनवे अगर ठीक ठाक लेंथ पे है तो। Ecam status. Ecam status checked. Pitch trim. Pitch trim checked. Rudder trim. Rudder trim checked. Flaps. Flap set to take off checked. After start checklist completed. Thank you so much. Taxi checklist please. Taxi checklist. Flight controls. Flight controls checked. Flight instruments. Flight instruments checked. Brakes. Brakes checked. Flaps. Flaps set to take off checked. Taxi checklist completed. Pune Tower, I fly 954 Mike, ILS Zulu approach runway 28. You may log into Air India website. I fly 954 Mike, Pune Tower, runway 28, clear to land. Thank you. Runway 28 clear to land. I fly 954 Mike. नमस्कार, कृपया अपने इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बंद कर दें। कृपया अपनी सीट सीधी रखें और सीट बेल्ट कसकर बांध लें। Requesting taxi to runway 28, Air India 701. सुरक्षा की दृष्टि से प्रत्येक कैबिन की पहली पंक्ति में बैठे यात्रियों से अनुरोध है कि Air India 701, taxi holding point runway 28 via Kilo. इस उड़ान में धूम्रपान एवं ई-सिगरेट पीना मना है। Taxi holding point runway 28 via Kilo, Air India 701. हमारे यात्रियों के लिए स्काई पे उपलब्ध है। सभी कैबिन क्रू आपकी सेवा में हैं। पुणे एयरपोर्ट अपने साइज से कहीं ज़्यादा डिलीवर करता है, ये मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा। क्योंकि लोगों को लगता है कि पुणे एयरपोर्ट एक छोटा सा एयरपोर्ट है, लेकिन आपको हैरानी होगी कि पिछले साल इस पुणे एयरपोर्ट ने 1 करोड़ से ज़्यादा पैसेंजर्स हैंडल किया है। देश के टॉप 10 बिजिएस्ट एयरपोर्ट्स में से एक है ये पुणे एयरपोर्ट। बुरा नहीं है ये रिकॉर्ड एक ऐसे एयरपोर्ट के लिए
और जिसे लोग छोटा समझते हैं। Infants should not be fed during takeoff, landing and turbulence when the seat belt sign is on. During takeoff and landing, the infant should be... ये Su-30 MKI फाइटर जेट का हैंगर है और जो पुणे एयरपोर्ट पे आपको दिखेगा जब आप ट्रैवल करते हो तो। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो एयरपोर्ट है पुणे का, ये एक मिलिट्री प्लस सिविलियन एयरपोर्ट है, इसलिए यहाँ पे आपको एयरफोर्स के अलग अलग फाइटर जेट्स और इंस्टॉलमेंट्स दिखते हैं। रनवे 28 जिससे हम टेक ऑफ करने वाले हैं उसी पे एक इंडिगो का प्लेन लैंड करने आ रहा है, इसीलिए हो सकता है कि हमें रनवे 28 को होल्ड करने के लिए कहा जाए। देखते हैं, एक बार वो लैंड करेगा तभी हम टेक ऑफ कर पाएंगे। iFlight 402, Pune Tower, runway 28 clear to land. Runway 28 clear to land. iFlight 402. फिटिंग को बकल में डालें और बेल्ट को कसने के लिए स्ट्रैप के ढीले सिरे को खींचें। बेल्ट खोलने के लिए इस फ्लैप को उठाएं। विमान के रनवे पर चलते, उड़ान भरते या उतरते समय तथा उड़ान के दौरान जब कभी सीट बेल्ट बांधने के संकेत हों तो सीट बेल्ट बांधे रखें। अपनी सुरक्षा के लिए कृपया यात्रा के दौरान अपनी सीट बेल्ट ढीली कर बांधे रखें। कृपया अपनी सीट सीधी रखें। फुट रेस्ट, इनाम वीडियो यूनिट और हैंडसेट को नियत स्थान पर रखें। विमान के उड़ान भरते तथा उतरते समय तथा मौसम के खराब होने पर जब सीट बेल्ट बांधने के संकेत हो तो कृपया शिशु को दूध न पिलाएं। विमान के उड़ान भरते एवं उतरते समय शिशु को गोद में सीधा बिठाकर मजबूती से पकड़ें तथा शिशु को गोद में लिटाकर न रखें। इस विमान में 8 आपातकालीन दरवाजे हैं। Cabin crew, please take your seat for takeoff. Requesting departure runway 28 Air India 701. Air India 701, hold short of runway 28. Hold short of runway 28 Air India 701. हमें होल्ड करने के लिए कहा गया है क्योंकि ये इंडिगो का जो प्लेन है वो बस लैंड ही करने वाला है। Air India 701, runway 28, line up and wait. लाइन अप एंड वेट रनवे 28 एयर इंडिया 701। ओके, अब रनवे पे लाइन अप हो रहे हैं हम और एक क्विक नज़र आगे क्या है उस पर बात कर लेते हैं। पटना तक का लंबा सफ़र है ईस्टर्न इंडिया में, बिहार में, जो कि सीधा गंगा के किनारे बसा है और वहीं पे हम लैंड करने वाले हैं। क्लाइंब करके क्रूज़ पे जाएंगे और नॉर्थ ईस्ट ट्रैक करेंगे, पूरे सब कॉन्टिनेंट के बीच से होते हुए हम पटना पहुँचेंगे। तो ओके, अब हम टेक ऑफ के बाद आगे की बात करते हैं। Roger, Express India 2712. Air India 701, cleared for takeoff, runway 28. Cleared for takeoff, runway 28 Air India 701. Stable, going for flex set. Speed alive. Express India 2712, go around. 100 Fly runway knots. center line, maintain Check. 3,800 feet. Going around. Fly runway center line, maintain 3,800 feet. Express India 2712. V1. Express India 2712, contact Pune approach 121.3. Contact Pune approach 121.3. Express India 2712. Positive rate. Gear up. Air India 701, contact Flaps Pune up. departure 121.3. Gear up. Gear up and locked. Air India 701, contact Pune departure 121.3. Thrust reduction altitude. Thrust set to climb.
Contact Pune departure 121.3 Air India 701. Flaps up. Good afternoon, Pune departure Air India 701 at flight level 040. Air India 701, Pune departure, identified, climb flight level 180. Climb flight level 180 Air India 701. ओके सो पुणे डिपार्चर ने हमें फ़्लाइट टेबल 180 पे जाने के लिए कहा है। 180 यानी कि 18,000 फीट पे हमें जाना है। हमारी जो क्रूजिंग एल्टीट्यूड है दैट इज़ 37,000 फीट। सो अभी के लिए ये एक मिड हाइट है जिससे कि हम नीचे के ट्रैफिक से अलग हो जाएंगे। $10,000 क्रॉसिंग लैंडिंग लाइट्स पीछे और पीछे छूट रहा है और एयरक्राफ्ट रैपिडली क्लाइंब कर रहा है। अगले कुछ मिनट में हम महाराष्ट्र के प्लेटू को क्रॉस करेंगे और धीरे धीरे सेंट्रल इंडिया की तरफ बढ़ेंगे। Air India 701, contacting by control 132.7. Have a good afternoon. Contact Mumbai Control 132.7 Air India 701. Good afternoon, Mumbai Control Air India 701 at flight level 160. Air India 701, Mumbai control identified, climb flight level 370. Climb flight level 370 Air India 701. आज का रूट हमें महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार के ऊपर से ले जाएंगे। और अगर आप विंडो सीट पे होते तो नीचे इंडिया का लैंडस्केप धीरे धीरे बदलता हुआ देख पाते। वेस्टर्न घाट्स के पास के पहाड़ी इलाके से लेकर गंगा के फर्टाइल प्लेन्स तक। iFlight 330 Echo, descend to 3,000 feet. Descend to 3,000 feet by flight 330 Echo. Air India invites you to join our frequent flyer program flying returns. फ्लाइट टेबल 370 अपने क्रूजिंग एल्टीट्यूड पे इस्टेब्लिश हो चुके हैं। हमारा रूट VAPO यानी पुणे, उपसा, NNP और तेजी जैसे वे पॉइंट से होते हुए ईस्टर्न इंडिया की तरफ जा रहा है। और रियल पायलट्स इन वे पॉइंट्स नेम्स को याद नहीं रखते। और फ्लाइट मैनेजमेंट सिस्टम ऑटोमेटिकली रूट फॉलो करता है और पायलट्स कंटिन्यूसली एयरक्राफ्ट और वेदर मॉनिटर करते रहते हैं। इस वक्त हम सेंट्रल इंडिया के ऊपर है। नीचे जो ज़मीन दिख रही है उसका बड़ा हिस्सा डेक्कन प्लेट्यू का है और ये प्लेट्यू दुनिया के सबसे पुराने जियोलॉजिकल फॉर्मेशन में से एक माना जाता है और लाखों स्क्वायर किलोमीटर्स में फैला हुआ है। डेस्टिनेशन की बात करें तो पटना भारत के सबसे पुराने कंटिन्यूसली इनहैबिटेड शहरों में से एक है। Air India 701, contact on approach 127.775.
Contact Patna approach 127.775 Air India 701. Patna, Air India 701, flight level 160 with information X-ray. Air India 701 Patna approach. Good afternoon. QNH 1005. Expect radar vectors forward and approach runway 07. QNH 1005, expect radar vectors for Vadna approach runway 07 Air India 701. Air India 701, descend flight level 060. Descend flight level 060 Air India 701. Air India 701, reduce speed to 70 knots. Reduce speed to 70 knots, Air India 701. प्राचीन काल में इसे पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता था और मौर्य और गुप्ता जैसे पावरफुल एम्पायर्स की राजधानी भी पटना रही है। ओके, अब हम लैंडिंग कर रहे हैं इसलिए मेरा पूरा ध्यान लैंडिंग पे रहने वाला है। सो एटीसी से जो भी बातें होगी अब वो मेरा को पायलट हैंडल करेगा। Air India 701, descend to 4,000 feet, QNH 1005. Descend to 4,000 feet, QNH 1005 Air India 701. Air India 701, descend to 3,000 feet. Descend to 3,000 feet, Air India 701. Air India 701, descend to 1,700 feet. Descend to 1,700 feet, Air India 701. Air India 701, contact Pada Tower 118.3. Over to Tower 118.3 Air India 701, have a good afternoon. Patna Tower, Air India 701, Patna approach runway 07. From the flight deck, ladies and gentlemen. Air India 701, Patna Tower, wind 090 degrees, 4 knots, runway 07, clear to land. Runway 07 clear to land, Air India 701. अब हम फाइनल अप्रोच के करीब है। आप नोटिस करेंगे कि नीचे गंगा नदी क्लियरली नज़र आ रही है। इसी रिवर के साउथर्न बैंक पर बसा है पटना। वेदर आज काफ़ी कोऑपरेटिव रहा है और लग रहा है कि हमें एक स्मूथ अराइवल मिलने वाली है, लेकिन शायद आखिर में थोड़ा सा क्रॉस विंड भी हमें झेलना पड़ सकता है, लेकिन कुछ भी हो हम रेडी है। Patna Tower, I fly 208 Juliet, Patna approach runway 07. I fly 208 Juliet, Patna Tower, continue. Wilco, I fly 208 Juliet. One thousand. My control.
Sink rate. Minimums. Sink rate. $50, $40, $30, $20. Retard. Auto brake off. $70 knots. Air India 701, exit left next available taxiway. Exit left next available taxiway. Air India 701. Air India 701, request taxi to company gate. Air India 701, ramp 5 taxi at pilot's discretion. Ramp 5 taxi at my discretion. Air India 701. वेलकम टू पटना एवरीवन। पुणे से लगभग 2 घंटे के इस सफ़र को हमने सिर्फ कुछ मिनट में कवर किया फास्ट फॉरवर्ड के ज़रिए। अगर आपको ऐसे एविएशन जर्नीज़ पसंद है तो अगले रूट के लिए तैयार रहिए, और कोई भी सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।